सभी कक्षा सातवीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा सातवीं जो आपका विषय विज्ञान है उसकी जो आपकी नई बुक आई है फिर 2024-25 में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2024-25 उसके पार्ट 1 यानी कि पादपों में पोषण के संपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। छात्रों, सबसे पहले आप देख सकते हो आपको दो मैच दी कॉलम मिली हैं, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको सूर्य से क्या प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश में जोड़ी लगानी है। जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से CO2 प्राप्त होता है पेड़ पौधे को। इसमें आपको ये तालिका जो है मिला देनी है। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका सही विकल्प है पहला क्वेश्चन। जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। तो क्या है, तो यह है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर बूजो ने टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूजो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है, तो वह घटपर्णी यानी कि नेफेथंस, ये आपको उत्तर में लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है, तो तने द्वारा आपको उत्तर में लिखना है। फिर रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो वह है खेजड़ी, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर है मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिका से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो यह है जाइलम। उत्तर का आपका राइट उत्तर हो जाएगा, आपको उत्तर में रखना है जाइलम। इसके बाद आपका 1.2 क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, आपको पहले में लिखना है। फिर अमरबेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। फिर वायुमंडल से मुख्यतः खालिस्तान पत्तियों द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से मुख्यतः पत्तियों द्वारा, ठीक है, उत्तर लिखना है। चौथे में आपका भोजन आएगा और पांचवें में सूर्य, आपका उत्तर लिख देना है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका अतिलघुत्तरीय प्रश्न। क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पत्तियों में एक हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है जो सौर प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है, तो यह आपको उत्तर लिखना है। फिर स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है, तो पौधों में भोजन बनाने की स्वयं संश्लेषित विधि को स्व पोषण या स्व प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। फिर जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, उत्तर लिखना है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं जो जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। ठीक है, फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब ये इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। फिर शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर जाएगा शैवाल को जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में अपपंखी काय जैसे पादप दिखाई देते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आप देख सकते हैं सातवां, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन जैसे कुछ पौधे किस प्रकार प्राप्त होते हैं? तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, आपको डाल देना है इस प्रकार सेम टू सेम। दूसरा पॉइंट लिख देना नाइट्रोजन की उर्वरकों के द्वारा, तीसरा लिख देना हमारा जीवन द्वारा, चौथा लिख देना मिट्टी द्वारा। ठीक है, फिर आपका आठवां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको उत्तर लिखना है स्वपोषी पोषण क्या है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उदाहरण हरे पौधे। और फिर दूसरा पॉइंट डालना है विषम पोषी पोषण, इसमें लिखना है पोषण की वह विधि जिसमें
जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीवों अथवा पादपों पर निर्भर होते हैं, उदाहरण मानव। फिर नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में उगाया जाता है तो क्या होगा, उत्तर लिख दीजिएगा। तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाए जाए तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं रहेगा। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोझे अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको उत्तर लिखना है, एक ही फसल को लगातार बोने से खेत की फसल पर पोषण की असंतुलनता हो सकती है, बीमारी और कीट प्रसार का खतरा बढ़ेगा और मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन में कमी होगी। फिर 11वें क्वेश्चन में 2 पत्ती मिली हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी, यह पूछा गया है। एक लाल है एक हरी है, तो हरी पत्ती में होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्ती में होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। फिर 12वां क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको उत्तर लिखना है, राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। फिर आपका 13वें क्वेश्चन में 3 चित्र हैं, ब्रेड का, एक नमी युक्त डब्बे में, फिर एक है बंद डब्बे में और एक खुले डब्बे में, है ना। तो इसमें आपको देखो लिखना है उत्तर में कि नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में सबसे जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखेगी। इसके कारण यह नमी और हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। बंद डब्बे की तुलना में खुले डब्बे में हवा का संपर्क अधिक होता है, जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। फिर आपका ब क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या करें। तो लिखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने पर मानव जीवन पर प्रभाव। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन की कमी, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन घट जाएगी। फिर भोजन की कमी, तो पौधों का भोजन उत्पादन रुक जाएगा। जो जीव भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होंगे उन्हें भी भोजन की कमी का सामना करना होगा। और फिर ग्लोबल वार्मिंग, तो CO2 का स्तर बढ़ेगा, ये आपको लिख देना है। फिर आप 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आ पॉइंट है, घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, समझाइए। तो घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। और वह जो है घटपर्णी पौधा, तो इसमें आपको पहला डालना है संरचना, फिर लिखना है प्रलोभन। इस प्रकार लिख दीजिएगा कि पिचर के किनारे मीठे पदार्थों को आकर्षित करता है। फसाना, तो कीट पिचर के में गिरकर फिसलन युक्त सतह के कारण बाहर नहीं निकल पाते। और पाचन, पिचर के पाचक एंजाइम कीटों को पचाकर पोषक तत्व पौधों के प्रदान करते हैं। 15वां क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र। तो इसमें आप देखो चित्र कैसा बनाएंगे, आपको बता देते हैं। तो आपको इस प्रकार से छात्रों चित्र बनाना है। ये माटी में आपको एक पौधा उगाना है। यहाँ पर एक सूरजमुखी का पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर लिख भी सकते हो सूरज, उसके बाद मुखी। और यहाँ पर ये क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और यहाँ पर से पानी सही लिख देना, पानी इस प्रकार लिखना है आपको, पानी जड़ों से पानी लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा, और इस प्रकार से यह क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो इस प्रकार चित्र आपको बनाना है इस क्वेश्चन के आंसर में। अभी मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें हम उत्तर देखेंगे अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।